नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर मची सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी ने उन्हें मना लिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। हरक सिंह रावत की मेडिकल कॉलेज को लेकर थी नाराजगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने देर रात आश्वासन दिया, तब जाकर हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हुई। महाराष्ट्र का एक एनजीओ भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव को गोद लेने की तैयारी में है। लातूर के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान को पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारियों द्वारा साइना गांव में विकास गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। एनजीओ के संस्थापक निवृत्ति यादव ने कहा है कि वो अगले सप्ताह साइना गांव का दौरा करेंगी, जिसके बाद वहां की विकास गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 27 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 1-1, देहरादून में 8, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5, पौड़ी में 3 और टिहरी जिले में 2 नए संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के कारण कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव टालने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सुझाव के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि अगले सप्ताह उनकी उत्तर प्रदेश की यात्रा के बाद इस मुद्दे पर कोई उचित फैसला किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने चीन बॉर्डर के अग्रिम चौकियों पर तोपों से हमला करने और सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से स्वदेशी निर्मित सुसाइड ड्रोन तैनात करने का निर्णय लिया है। सेना ने मध्यम दूरी की सटीक मार प्रणाली के कम से कम 10 सेट खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस सेट के तहत 120 सुसाइड ड्रोन को भी शामिल किया गया है, जिसे चीन से सटे उत्तरी बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सम थाना क्षेत्र में बीती शाम वायुसेना का एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। जिसके बाद जैसलमेर के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अभी कुछ दिनों पूर्व ही तमिलनाडु के कुन्नूर में भी वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से CDS जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ते मामलों के बीच केरल के कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर TS अनीश ने कहा है कि ग्लोबल ट्रेंड को देखा जाए तो 2 से 3 हफ्ते में देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 1000 पहुंच जाएगी और अगले 2 महीनों में ये 10 लाख पहुंच सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि रेमडेसिविर दवा केवल मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों को लक्षण की शुरुआत से 10 दिन के अंदर दी जानी चाहिए और जिनमें गुर्दे या यकृत संबंधी कोई समस्या ना हो। सरकार ने ऐसे मरीजों को दवा नहीं देने को कहा है जो ऑक्सीजन पर नहीं है या घर में रहकर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भारत के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना डेब्यू किया था और अब 23 साल बाद उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि संतोष ट्रॉफी के लिए सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का 75वां सीजन 20 फरवरी से केरल में आयोजित किया जाएगा, जो 6 मार्च तक चलेगा। तो देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।